ओके, वेलकम एवरीवन। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल बेसिक्स एंड डीसीएल। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके पास है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और हम एसक्यूएल को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि आप डाटा को कंट्रोल कर सकें। और इसके साथ हम देखेंगे कुछ यूज़फुल यूटिलिटीज़ जो मोस्ट डाटाबेस सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करूँगा मैं डी सी एल बेसिकली डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है, और इसका जो यूज़ है वो है कि किस तरीके से आप डाटा को और उसके ओनर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप देखोगे कि हम इसके लिए भी एसक्यूएल को ही यूटिलाइज करते हैं। तो जो बेसिक आइडिया है वो क्या है कि आपके पास हर डाटाबेस जो है उसके अंदर टेबल्स रहेंगे जिसमें डाटा स्टोर रहेगा, और हर डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र्स क्रिएट कर सकता है। सबसे जो मोस्ट प्रिविलेज्ड यूज़र जो रहेगा उस यूज़र को आप बोलते हैं रूट यूज़र, और ये रूट यूज़र जो है ये दूसरे यूज़र्स को क्रिएट कर सकता है और फिर ये उनको पावर्स असाइन कर सकता है। रूट यूज़र किसी भी गिवन यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी टेबल पे, और इस चीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि वो कौन कौन सी एसक्यूएल की कमांड जो है उसको वो यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से आपके पास एक सिस्टम बन जाता है जहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और आप उन यूज़र्स को स्पेसिफाइड एसक्यूएल कमांड्स ही अलॉट कर सकते हैं। दूसरी यूटिलिटीज़ जो आपके पास एग्जिस्ट करती हैं वो जनरली आपके डाटाबेस को सेव और उसके बैकअप लेने से रिलेटेड रहती है। तो चेक करते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। मैं आपको बहुत ही बेसिक कमांड बताने वाला हूँ टेस्ट करने के लिए, ताकि आप उसको माईएसक्यूएल पे टेस्ट कर सकें। तो सबसे पहला जो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट टीसीएल कमांड है वो है क्रिएट यूज़र। तो क्रिएट यूज़र क्या करता है, ये एक नया यूज़र इंसर्ट करता है आपके माईएसक्यूएल डाटाबेस में। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप माईएसक्यूएल इंस्टॉल करोगे तो उसमें एक यूज़र रहेगा, रूट यूज़र। तो शुरुआत आप रूट यूज़र से करते हो, फिर वो रूट यूज़र जो है दूसरे यूज़र्स को क्रिएट कर सकता है। तो उसका सिंटेक्स है क्रिएट यूज़र, उसके बाद आपने कोट्स में लिखना है यूज़र का नाम जो आप नाम रखना चाहते हो, @ और उसके बाद सर्वर का नाम। अगर आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया है आपने माईएसक्यूएल तो जनरली आपके सिस्टम का नाम लोकल होस्ट हो सकता है, या अगर आप 127.0.0 यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप देखोगे कि जो आपके पास विंडोज़ होस्ट रहते हैं वो आपके पास लोकल होस्ट आपको आइडेंटिफाइड करते हैं बड़े आराम से। तो आपने लिखना है क्रिएट यूज़र, यूज़र का नाम, @ होस्ट का नाम, आइडेंटिफाइड बाय, और उसके बाद पासवर्ड। तो हर यूज़र आपके पास जो रहता है उसमें यूज़र नेम और उसका पासवर्ड जो है वो आपके पास रहेगा। तो इस तरीके से आप एक नया यूज़र जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। जो लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एंट्री यूज़र नेम की रहती है ये माईएसक्यूएल के स्कीमा डॉक जो टेबल है उसके अंदर की जाती है। तो अगर आप डायरेक्टली उसको एक्सेस करोगे उस टेबल को तो आप उसके अंदर देख सकते हो कि यूज़र कौन है और कौन सा यूज़र जो है इंसर्टेड है। अब बात करते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट जो आपका कमांड है उसको बोलते हैं हम ग्रांट। तो ग्रांट बेसिकली क्या करता है, ये आपके यूज़र्स को पावर्स अलॉट करता है कि वो कौन कौन सी एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं उनको रन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है ना आपको पावर देने की तरह है कि आपके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो आपको दी जा सकती हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ ग्रांट, उसके बाद मैं उन कमांड्स को लिखूँगा या प्रिविलेजेस को लिखूँगा जो मैं देना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट। तो मैंने 4 प्रिविलेजेस दिए हैं यहाँ पे, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट। ऑन का मतलब है किस टेबल पे, स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे टेबल का नाम है टू यूज़र 1। तो ये बेसिकली आपके पास एक पैटर्न है जिसमें आप अपने कमांड्स को लिख सकते हो। तो पैटर्न क्या है आपके पास, आपने लिखना है ग्रांट, उसके बाद आपने लिखना है कमांड्स, कौन कौन सी कमांड्स है कॉमा से सेपरेट करके, ऑन टेबल का नाम, टू यूज़र का नाम। तो इस तरीके से जो आपका रूट यूज़र है वो आपके एक गिवन यूज़र को कमांड प्रोवाइड कर सकता है। तो आप जनरली क्या कर सकते हो, जैसे आप किसी यूज़र को सिर्फ सेलेक्ट कमांड दे सकते हो तो वो सिर्फ आपके डाटा को देख सकता है, या आप उसमें इंसर्ट कमांड दे सकते हो तो वो सिर्फ डाटा को भर सकता है। अगर आप अपडेट कमांड देते हो तो वो आपके डाटा को चेंज कर सकता है। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि कोई यूज़र जो है डाटा डिलीट ना कर सके तो मैं उसको ये डिलीट कमांड प्रोवाइड ही नहीं करूँगा। तो वो यूज़र जब डिलीट कमांड रन करने की कोशिश करेगा
तो उसके पास एक एरर आएगा कि ये आपके पास प्रिविलेज जो है वो है नहीं। सेकेंड आपके पास है रिवोक कमांड। ये एग्जैक्टली उल्टी कमांड है आपके ग्रांट की। रिवोक का मतलब है पावर्स को छीन लेना। तो अगर आपके पास कोई यूज़र है और आप उससे कोई पावर छीनना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं रिवोक, उसके बाद आप लिख सकते हैं प्रिविलेजेस, जो जिस कमांड को आप छीनना चाहते हैं, ऑन ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम का मतलब है टेबल का नाम, फ्रॉम यूज़र। तो इस तरीके से जैसा आपके पास ग्रांट था बिल्कुल सेम है, सिर्फ रिवोक लिखा हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि किसी यूज़र के पास कुछ कमांड है और वो आप उससे लेना चाहते हो वापस, तो आप इस कमांड से उसको वहाँ से हटा सकते हो। तो ये भी ना सिर्फ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट यूटिलिटीज़ बताई हैं जो शायद आपके काम आएंगी DCL की। ऐसे तो वैसे और भी आपके पास कमांड्स थी, पर फॉर द टाइम बिंग हम यही दो पढ़ेंगे। कुछ यूटिलिटीज़ के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो काफ़ी डाटाबेसेस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर डाटाबेस प्रोवाइड करे, पर जनरल यूटिलिटीज़ हैं जो मोस्ट डाटाबेसेस प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहली यूटिलिटी मैं आपको बताता हूँ DCL की, वो है आपके पास कमिट। तो कमिट क्या करता है? कमिट आपके डाटाबेस के चेंजेस को परमानेंट करता है। कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से आपने लास्ट कमिट किया था। जनरली आपके डाटाबेसेस क्या करते हैं, क्योंकि मोस्ट डाटाबेसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जितने भी चेंजेस होते हैं वो एक टेम्प्रेरी फाइल में स्टोर रहते हैं, और जब आप कमिट करते हैं तो वो चेंजेस जो हैं आपके मेन डाटाबेस में रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। जब तक आप कमिट नहीं करोगे तो आपका डाटा जो है एक्चुअली में सेव नहीं किया जाता। तो ये परफॉर्मेंस रीज़न के लिए भी किया जाता है, क्योंकि मोस्ट डाटाबेसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं और जो आपके चेंज ऑपरेशंस होते हैं वो शायद थोड़े छोटे हो सकते हैं। तो एक बार में कमिट करके आपका जो डाटा है वो सेव कर दिया जाता है आपके डाटाबेस में। दूसरी आपके पास कमांड है रोल बैक, और रोल बैक जो है ये डिफरेंट डाटाबेसेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। तो रोल बैक जनरली करता क्या है कि वो आपके जो भी डाटा है उस डाटा को लास्ट कमिट पोजीशंस में पहुंचा देता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक ट्रांजैक्शन था जिसमें आपने एक कमिट ऑपरेशन प्रोवाइड किया था, तो उस कमिट के बाद जो भी आप चेंजेस करते हैं डाटाबेस में, तो आप क्या कर सकते हो, आप रोल बैक कर सकते हो किसी पॉइंट में जहाँ पे आपने सेव किया था। तो बेसिकली जो डाटाबेसेस हैं ये एक तरीके से रोल बैक को आप एक तरीके से एक अनडू ऑपरेशन की तरह सोच सकते हो कि अगर आपने कोई पॉइंट सेव किया था तो आप उस सेव पॉइंट पे रोल बैक कर सकते हो। रोल बैक जैसे मैंने आपको बताया कि हर डाटाबेसेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करता है। कुछ आपके पास इंक्रीमेंटल सेव्स भी प्रोवाइड करते हैं डाटाबेसेस, डिफरेंशियल सेव्स प्रोवाइड करते हैं। तो हर डाटाबेस का एक अपना तरीका है इस चीज़ को हैंडल करने का, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकल पर्पसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये आपके लास्ट चेक पॉइंट को सेव करता है और आप उस लास्ट चेक पॉइंट पे वापस जा सकते हैं। थर्ड आपके पास यूटिलिटी है। ये सारी यूटिलिटीज़ है। तो यूटिलिटीज़ क्या करती हैं, ये आपके पास लोडिंग यूटिलिटी होती है, और लोडिंग यूटिलिटी आपके क्या करती है, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल है ये उसको लोड करने में आपकी हेल्प करती है। मोस्ट डाटाबेसेस में आप डाटाबेस का डंप ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ SQL कमांड्स, और आप फिर इस डाटा को फर्दर अगर आपने लोड करना है तो आप उसको बाद में लोड कर सकते हैं। बैकअप यूटिलिटी आपके डाटाबेस का बैकअप तैयार करती है ताकि आप उसको सेव कर सको, क्योंकि जनरल आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस जो रहती हैं वो काफ़ी अनरिलायबल होती हैं। तो डाटा का बैकअप करने के लिए आप मोस्ट डाटाबेसेस जो है एक यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप डाटा को सिक्योरली एक और डिवाइस में स्टोर कर सको। फाइल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके पास एक डाटाबेस यूटिलिटी है तो आप चाहोगे कि आप उसको सेव कर सको डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंस रीजन की वजह से। तो जनरली ऐसी यूटिलिटी आपके पास डाटाबेस प्रोवाइड करते हैं कि आप डाटा को डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव कर सको। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट जो डाटाबेसेस हैं वो आपको आपके डाटाबेस की रियल टाइम परफॉर्मेंस बताते हैं कि किस तरीके से वो जो डाटाबेस के ऑपरेशन हो रहे हैं उनको वो हैंडल कर रहा है। जनरली ये बड़ा ही टाइम क्रिटिकल होता है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है जो कि बहुत सारे डाटा को सर्व कर रहा है, आप उसकी मॉनिटरिंग करते रहो परफॉर्मेंस की, ताकि आप उससे ऑप्टिमाइज़ कर सको मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग अगर डाटाबेस खुद प्रोवाइड करता है आपको तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर बन जाता है।
तो ये मैंने आपको बताया कि DCL किस तरीके से आपके डाटा को सिक्योर करती है और किस तरीके से आप के यूज़र्स क्रिएट किए जाते हैं और उनको पावर दी जाती है। और इसके अलावा आप देखोगे कि डाटाबेसेस जो है और भी बहुत सारी यूटिलिटीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल उन क्वेश्चंस को मैं आपको आंसर कर सकूँ वेल इन टाइम।